हेलो बच्चों, आज हम हनी ड्यू का लेसन 5 द समिट विद इन पढ़ेंगे। और द समिट विद इन लेसन जो है ये मेजर एचपीएस आलूवालिया ने लिखा है। और मेजर एचपीएस आलूवालिया जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले इंडियन एक्सपीडिशन गया था, दल गया था, उसके मेंबर थे जो 1965 में गया था। तो द समिट विद इन का मतलब है कि हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर एक शिखर होता है, और जिस पे पहुँच अगर व्यक्ति पहुँच जाता है तो वो अपने बारे में अपने को अच्छी तरह समझ जाता है कि कि आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, कहाँ पर आप लैक करते हैं। ठीक है, अपने बारे में सब कुछ आइडिया उसको हो जाते हैं, फुली नॉलेजेबल हो जाता है आप खुद के बारे में। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस आहलूवालिया वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। कि मेजर एचपीएस आहलूवालिया जो पहला भारतीय दल गया था माउंट एवरेस्ट पे 1965 में, उसके एक मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। और जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़े हुए थे तो उन्होंने कैसा फील किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। चलिए उनकी स्टोरी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो उस चोटी पर पहुंचना, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क जो हमारे अंदर शिखर होता है, कि जहाँ पर पहुँच के हम अपने आप को अच्छी तरह जान पाते हैं कि हम वास्तव में क्या है, कि वो ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वो कहते हैं, देखिए, ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की समिट पे खड़ा था, चोटी पे खड़ा था, तो मेरे अंदर जो भावनाएं उमड़ रही थी, सर्ज जो होता है उमड़ रही थी, है लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, जो मीलों तक पैनोरमा होता है व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, बहुत जो वाइड एरिया का बहुत सब व्यू मिल रहा था उनको वहाँ पर से, जो दिखाई दे रहा था सारा सब कुछ नीचे। वो द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और जो सबसे ज़्यादा इमोशन उनके अंदर उमड़ रहा था, जो उनको डोमिनेट कर रहा था, है ना, कि जो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हावी था उस समय वहाँ पर खड़े होने पे, कि वो नम्रता का भाव था। ठीक है, हम्बलनेस का भाव था, ह्यूमिलिटी का। ठीक है, तो वहाँ पर उनको पहुँच के लगा कि आदमी को सबसे ज़्यादा नम्र होना चाहिए। और वो जहाँ पर पहुँचे थे वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी, है ना, माउंट एवरेस्ट। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक्स गॉड इट्स ऑल ओवर। फिजिकली तो वो उनको लग रहा था कि वो शायद कह रहे हो कि थैंक्स टू गॉड, कि इट्स ऑल ओवर, कि चलो हो गया, कि माउंट एवरेस्ट पहुँचे। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, वी ऑल नो दिस, है। फिजिकली तो वो ये कहते थैंक गॉड कि निपट गया, चलो पहुँच गए। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। और बजाय कि वो बहुत जुबिलेंट हो, बहुत खुश हो, लेकिन उनके पास टिंच ऑफ सैडनेस, एक कहीं ना कहीं एक दुख का भाव भी था। टिंच ऑफ सैडनेस, कहीं ना कहीं दुखी का चिन्ह भी था, बहुत दुखी भी थे कहीं से हल्का सा वो। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। वो कहते हैं कि क्या वो इसलिए क्या था कि मैं बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुका था, और वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, की चढ़ने की जो चरम सीमा है माउंट एवरेस्ट पे, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है, तो वहाँ तक पहुँच चुका था, इसलिए दुख क्योंकि अब कुछ चढ़ने को बचा नहीं। और क्या एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब कुछ भी और चढ़ने के लिए नहीं बचा। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और जो भी सड़क यहाँ से जाती है वो नीचे की तरफ ही जाती है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पे थे, और जो भी सड़क जाएगी वो नीचे की तरफ जाएगी, उससे ऊपर कुछ नहीं था, शायद इसलिए दुख था उनको। अगला देखिए, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। आप जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते तो आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, कि किससे, बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, कि आप अपना आभार प्रकट करते हो, और एक बहुत गहरा आपको में एक जॉय का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, आप और उससे ओवरवेल्म्ड होते हैं, बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये ऐसा खुशी है जो आपके संग पूरी ज़िंदगी रहती है। लास्ट अ लाइफ टाइम मतलब पूरी ज़िंदगी आपके पास ये खुशी रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली
और वहाँ पर पहुँच के जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, आपको पूरी तरह बदल के रख देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और वो आदमी जो उन पर्वतों पे पहुंच चुका है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस मिलते हैं रास्ते में और वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊपर चोटी पे खड़े होने के बाद कि वो आपको पूरी तरह बदल के रख देता है। और वो आदमी पहले जैसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो बदल जाता है, उसकी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जो है वो बदल जाती है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट्स, द समिट ऑफ द माइंड। और यहाँ पर मेजर आलूवालिया कहते हैं कि एज आई लुक बैक एट लाइफ, और जब मैं वापस पिछली ज़िंदगी की तरफ देखता हूँ, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, कि जब मैं एवरेस्ट पे पहुँच गया और उसके बाद मैं जब अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, और मैं चर्चा करना चाहता हूँ, चर्चा करने से नहीं बच पा रहा हूँ कि एक दूसरी चोटी भी है, द समिट ऑफ द माइंड, जो आपके दिमाग की चोटी है। ठीक है, मतलब कि आप अपने अंदर, आपके हर आदमी के अंदर उनके हिसाब से एक शिखर होता है, और जब वहाँ पर पहुँच जाता है तब वो अपने बारे में फुली नॉलेजेबल होता है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, जो कि बहुत दहला देने वाला होता है और चढ़ना सरल नहीं होता। जहाँ पर जो समिट ऑफ द माइंड है, जो जहाँ पर पहुँचना सरल काम नहीं है, और जो पहुँच जाता है वो अपने बारे में सब कुछ जान जाता है। सी द नेक्स्ट पेज। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself to the question why I had climbed Everest. और जब वो कहते हैं कि जब वो नीचे उतर रहे थे चोटी से, तो जैसा कि जितना भी फिज़िकल टायर्डनेस थी, फिज़िकल एग्जॉशन हो रहा था उनको, वो सब ख़त्म हो गया था, चला गया था। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, और मैं खुद अपने आप से पूछ रहा था द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, ये मेरी कल्पनाओं ने में भी था, और मुझको इसने क्यों इस तरह बांध लिया था कि मुझे बस माउंट एवरेस्ट पे जाना है। ये मैंने क्यों सोचा वहाँ पर जाने का, तब ये सोच रहे जब वो उतर रहे हैं। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और अब ये पास्ट की बात हो चुकी है, क्योंकि वो एवरेस्ट पे तो पहुँच चुके थे, अब तो वो उतर रहे थे, तो भले ही कुछ समय पहले हुआ, लेकिन वो अब इट वॉज अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, समथिंग डन यस्टरडे, और जो कि मैंने कल किया था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर दिन जैसे जैसे पास होता जाएगा और ये हमसे और रिमोट होता जाएगा, ये बहुत हमसे दूर होता जाएगा। रिमोट होते हैं दूर। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो सिर्फ मेमोरी रह जाएंगी कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ाता हूँ, क्या धीरे धीरे ये भी फेड हो जाएंगी, ये भी हल्की पड़ जाएंगी। ऑल द थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और ये सारे विचार जो हमारे में अंदर आ रहे थे कि ये जो है, ये तो अब तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना पास्ट की बात हो गई है, क्या धीरे धीरे ये मेमोरीज़ ये जो माउंट एवरेस्ट की हैं वो भी फेड हो जाएंगी दिमाग से, और मैं क्यों चढ़ा, है ना। तो ये सारे विचार जब वो उतर रहे थे तब उनके आ रहे हैं। और एंड ऑल दीज थाट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और ये विचार मुझको मुझसे खुद एक सवाल करें कि लोग माउंटेन पे क्यों चढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, और सबसे इसका सरल आंसर है जैसा कि और लोग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पर है माउंटेन, इसलिए लोग चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देते हैं कि जब आप माउंटेन पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, तो बहुत ही जान खतरे में डालना होता है, तो ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ देती हैं। मैन टास्क डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स होते हैं बाधाएं, और आदमी जो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में डिलाइट महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, इसलिए लोग चढ़ते हैं। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल, जो माउंटेन को चढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं वो फिजिकल होती हैं, शारीरिक होती हैं। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स endurance, persistence and willpower.
एक समिट पे, चोटी पर पहुंचने का मतलब है कि सहनशीलता, परसिस्टेंस, एक आपकी दृढ़ता से लगे रहना। परसिस्टेंस होता है कि आप किसी चीज़ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए दृढ़ता से लगे हुए हैं, एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति। क्योंकि उनके हिसाब से कि एवरेस्ट पे पहुंचने, जो भी पहुंचा है वो ये सब क्वालिटीज़ रखता होगा, कि उसमें सहनशीलता होगी, कितनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि वहाँ तक पहुंचने में इतनी बर्फ़ में, है ना, इतने क्लाइमेट चेंज हो जाता है वहाँ पर, और कितनी मुश्किलें आती हैं, उसके बाद भी दृढ़ता से लगा रहेगा, जिस पर इच्छा शक्ति होगी पहुँचने की, बस वही पहुँच सकता है वहाँ पर। तो द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और ये इन फिज़िकल क्वालिटीज़ का, इन शारीरिक विशेषताओं का डिमॉन्स्ट्रेशन, शो भी, देर इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, कि वो आपको बहुत एक्साइट करता है, एज़ इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ऐसे ही मेरे साथ था, कि जो है आपको ये फिज़िकल क्वालिटीज़ थी और ये आपको उत्तेजित करती थी, और मेरे साथ भी ऐसा था, और इसी वजह से मैं वहाँ पर पहुँच सका। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरा एक अपना पर्सनल इसका आंसर भी है। क्वेश्चन क्या था कि लोग माउंटेन पे क्यों जाते हैं, है ना, मतलब एवरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मेरे बचपन से, मिस्टर मेजर HPS आलूवालिया के बचपन से ही वो पहाड़ों की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत ही आकर्षित थे। इट हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, और वो कहते हैं जब कभी भी वो उनको पहाड़ों से दूर रहना पड़ता था, वो तो बहुत ही मिजरेबल हो जाता था उनके लिए, बहुत ही अत्यंत दुखी हो जाते थे, और जैसे लॉस्ट हो गए हो, गुम से हो गए हो, है, तो बहुत ही उनके लिए दुखद होता था पहाड़ों से दूर रहना का। और जबकि वो प्लेन्स में होते थे, जब माउंटेन से दूर प्लेन्स में जाते थे, तो प्लेन का मतलब है कि जो जैसे कि जहाँ हम लोग रहते हैं, कि जहाँ समतल ज़मीन होती है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो माउंटेन है वो अपने सबसे बेस्ट रूप में नेचर दिखाते हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी जो खूबसूरती है, मेजेस्टी है, उनकी गरिमा है, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ की उनको लोगों को पहुंचना भी एक मुश्किल होता है, तो ये प्रस्तुत करते हैं ग्रेट चैलेंज लोगों के लिए कि आओ दिखाओ पहुंच के यहाँ पर। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड, और बहुत लोगों की तरह मैं भी ये भरोसा करता हूँ कि पहाड़ जो है किसी न किसी तरह कम्यूनियन विद गॉड, भगवान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब आर ए मीन्स, पहाड़ जो है एक साधन है भगवान से जुड़ने का, और लोगों की तरह मैं भी ये भरोसा करता हूँ। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार ये मेरे दिमाग बात मैंने स्वीकार कर ली, द क्वेश्चन रिमेन्स, अब क्वेश्चन क्या बचता है, वाई एवरेस्ट, कि भैया सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट, एंड हैड डिफाइड मेनी प्रीवियस अटैम्प्ट। और सिर्फ एवरेस्ट क्यों भैया, इतने पहाड़ हैं वहाँ पर चढ़ो, लेकिन जो है एवरेस्ट क्यों, तो वो कहते हैं कि बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊँचा है ना, द माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली है, सबसे, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, डिफाइड होते हैं, और उसने बहुत हताश किया है पहले किए गए प्रयासों को लेकर, यानी कि बहुत लोगों ने प्रयास किया वहाँ पर पहुँचने का, लेकिन वो लोग हताश हो गए, या तो लौट आए या फिर रास्ते में ही मर गए, है ना, तो इसलिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट चुना। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और इट मतलब है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के लिए, कि माउंट एवरेस्ट की पीक जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि एक आदमी की लास्ट आधी छटाक भी एनर्जी नहीं बचती। ठीक है, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, एक आदमी के अंदर जो लास्ट एनर्जी का पार्टिकल बचता है वो तक नहीं बचता, सारी एनर्जी लग जाती है वहाँ तक पहुँचने में। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, और ये एक बहुत कठोर स्ट्रगल है, विद रॉक्स एंड आइस, किसके संग, चट्टानों के संग, बर्फ़ के संग, क्योंकि रास्ते में सिर्फ चट्टानें या बर्फ़ होती हैं, तो एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही कठोर स्ट्रगल है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, और एक बार अगर आपने ले लिया कि आप चल दिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने, तो इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, कि आप आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते, इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, और जबकि अगर आपकी जान दांव पर लग जाए तो भी आप इसको रास्ते में नहीं छोड़ सकते। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, और इसका कारण ये कि अगर आप सोचिए वहाँ पर आधे रास्ते पर पहुँच के कि आप वापस चले जाएं, तो पीछे जाने का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे जाने का। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, आगे का रास्ता पीछे जाके आप लौटेंगे तो तब भी आपको उतनी मुश्किलें झेलनी हैं।
द पैसेज बैक, अगला देखिए, एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप समिट पे पहुंच जाते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, और आपके में आप में बहुत उत्तेजना होती है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने का खुशी होती है, द सेंस इज़ ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, और एक ऐसी फीलिंग होती है कि एक लड़ाई आपने लड़ी और जीत ली। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक विजय की फीलिंग होती है, खुशी की फीलिंग होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और जब दूर से उनको एवरेस्ट पीक की ग्लिम्स मिल रही थी, झलक मिल रही थी, तो उनको लगा कि आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जैसे कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर एक चेंज महसूस किया। नेक्स्ट पेज, सीधे नेक्स्ट पेज देखिए, मिस्टर HPS, मेजर HPS आलूवालिया की फ़ोटो लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर फ़ोटो में आपको अंदाज़ा लग सकता है कि देखो चारों तरफ रॉक है, बीच बीच में गिरी भी पड़ी हैं, सब बर्फ़ जमी हुई, कठोर बर्फ़ है ना, जिसमें आपको अगर आगे चढ़ना है तो कील गाड़नी पड़ेगी। देखिए आगे आगे आएगा, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, तो आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर एक चेंज महसूस किया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल था, बहुत ही आध्यात्मिक होता है, जिसमें भगवान का भी अंश हो, है ना, भगवान से जुड़ा हुआ, ऐसा अपने अंदर चेंज महसूस किया। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगेडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और उसकी ब्यूटी के, जो माउंटेन पीक की जो ब्यूटी थी, अलूफनेस थी, जो दूरी थी, जो यहाँ से उनको दूरी से दिखाई दे रही थी, माइट, उनके जो बल था, रगेडनेस होता है उनकी जो मजबूती थी, एंड द डिफ़िकल्टीज़ इनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो रास्ते में उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, है ना। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और ये सब के बाद भी पीक जो थी उनको अपनी तरफ खींच रही थी, एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एवरेस्ट तक पहुंचना, और जिससे कि रेजिस्ट पाना जिसको कि रोकना, उस चैलेंज को बहुत मुश्किल होता है। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, और जब मैं पहले देखता हूँ तो मैं अभी आपको फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने क्यों एवरेस्ट की चढ़ाई की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और ये इसको आंसर करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई आपसे ये पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, शायद इसका कोई भी फाइनल आंसर नहीं है, कि अब उनको अंदर दिमाग में आया कि उनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो उनको आंसर ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्यों चढ़ा माउंट एवरेस्ट, है ना। तो एंड देन देयर इज़ द फेस दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन a special manner of his own smallness in this large universe, और आगे देखिए, एंड देन देर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, जी एवरेस्ट पे पहुंचना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है कि आप शारीरिक रूप से वहाँ पर पहुँच गए। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स, जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और वो वहाँ पर बहुत पहुँच के उन्होंने ऐसा महसूस किया है, वो इतने जागरूक हो गए हैं अपने लिए कि तब उन्होंने महसूस किया कि इतने बड़े लार्ज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वो एक बहुत तुच्छ चीज़ है, और उन्होंने अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस किया। जो लोग भी वहाँ पर पहुँचे तब उनको पता लगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है और वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है वो खुद। द फिजिकल क्वेंकेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, फिज़िकली आप माउंटेन के टॉप पर पहुँच गए एवरेस्ट पे, ये सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज़्यादा कुछ और भी है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और उससे ज़्यादा क्या क्या है कि एक फुलफिलमेंट है कि आप अपना काम पूरा कर पाए, आपकी जो इच्छा थी वहाँ पहुँचने की वो पूरी हो पाई। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, ये एक प्रकार की संतुष्टि है कि आप अपने वातावरण से ऊपर पहुँच के आपको एक संतोष मिलता है। वो कहते हैं इट इज़ द
इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, जो आदमी में एक एडवेंचर करने की जो लव होता है, साहसिक कार्य करने का, तो वो है कि इट इज़ द इटर्नल लव जो कभी ख़त्म नहीं होता। इटर्नल होता है जो कभी ख़त्म ना हो, अनंत। लव फॉर एडवेंचर इन मैन जो आदमियों में होता है साहसिक कार्य करने की, एक वो इटर्नल लव है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, ये एक्सपीरियंस वहाँ पर पहुँचने सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँच गए और खुश हो रहे हैं, सारा सब कुछ नीचे दिख रहा है। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये एक भावनात्मक है, ये आध्यात्मिक है। क्योंकि स्पिरिचुअल इसलिए कि वहाँ पर पहुँच के आदमी फील करता है कितना बड़ा यूनिवर्स है और हम तो उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. और जब इस टाइप की एक विशिष्ट टिपिकल क्लाइंब, एक खास आप चढ़ाई पे होते हैं टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, आप लास्ट हाइट जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि चोटी पर पहुँचने के लिए आप अपने चढ़ाई पे होते हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, तो आपको अपनी रस्सी जो है दूसरे साथ में जो आपके क्लाइंबर होते हैं, आपके साथ चढ़ा रहे होते हैं, उनके संग शेयर करनी पड़ती है। यू फर्म इन, यू आप बहुत ही दृढ़ होते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वो जो है इस कठोर बर्फ़ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए उसके पैरों के निशान भी बनते जा रहे हैं, वो कठोर बर्फ़ में को काटता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और फिर वो अपनी रस्सी वहाँ पर बांधता है और तब आप 1 इंच बढ़ पाते हैं। इतना मुश्किल होता है चढ़ाना। ठीक है, वो रस्सी में बर्फ़ को काट काट करके है, वहाँ पर रस्सी बांधता है, फिर अगला आदमी उस पर चढ़ता है, फिर वो आगे रस्सी बांधेगा है, तब आप थोड़ा थोड़ा चढ़ पाते हैं। तो सो डिफ़िकल्ट टू रीच देयर। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, जो चढ़ना जो है बहुत विकट है, ग्रिम है, बहुत मुश्किल है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप जो है हर एक कदम जैसे ही बढ़ाते हो तो आप अपनी हर नर्व को, आपकी बॉडी में जितनी नर्व्स हैं वो उनको थकाते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, ऑफ जो फेमस क्लाइंबर्स रहे हैं उन्होंने रिकॉर्ड छोड़े हैं कि जो हेल्प उन्होंने दूसरों से ली, क्योंकि अकेले जाना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड करके बताया है कि उनको कैसे लोगों की, दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज तो अगर वो हेल्प ना मिली होती तो वो शायद वो छोड़ चुके होते, कि वो वहाँ पर पहुँचने का विचार त्याग चुके होते, गिव अप कर देते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल होता है, इतनी ठंड होती है और इतनी ऊंचाई पे तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और वहाँ पर पहुँच के आप अपने आप को खुद कर्स करते हो, मतलब अपने आप को खुद कोसते हो कि क्यों शुरू किया यहाँ पर, क्यों आने का दिमाग, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का दिमाग आया मेरे, है ना, कि दिमाग में ये बात आई कि मैं यहाँ पर चढ़ूँगा, ये ऐसा क्यों हुआ, खुद अपने आप को कोसते हो, इतनी तकलीफ़ होती है यहाँ पहुँच के। यू वॉन्डर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट, आपको खुद आश्चर्य होता है कि क्यों आपने इस क्लाइंब को अंडरटुक किया, मतलब वहाँ पर चढ़ने की सोची। देयर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कुछ ऐसे मोमेंट्स आपके दिमाग में आते हैं कि आपको लगता है यू फील लाइक गोइंग बैक, कि चलो भैया वापस चलो, हमसे नहीं होगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन जैसे ही आप उससे, उन विचारों से, उस मूड से स्नैप आउट करते हो, संभलते हो, उसको झाड़ते हो, अपने विचारों से दूर करते हो, जो इतनी भी नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप, आपके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो आपको ये विचार त्यागने नहीं देता कि नहीं आगे बढ़ना है। यानी कि वो डिफ़िकल्टीज़ बता रहे हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप अपने आप को कोसते हो कि भैया मैंने क्यों सोचा यहाँ आने का, लौट चले, अब नहीं होता। लेकिन जैसे ही इन सब विचारों को आप त्यागते हो तो कुछ ना कुछ आपके में ऐसा होता है कि जिससे आप ये विचार त्यागते नहीं हो, चलते रहते हो। सी द नेक्स्ट पेज। इस बच्चों इस लेसन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इट्स नॉट लाइक अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो बहुत अच्छी है और बहुत ही इंस्पिरेशनल। एंड यू गो ऑन, और आप जो हो चलते रहते हो।
योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके जो कंपेनियन होते हैं, आपके साथी होते हैं, वो आपके साथ होती है जस्ट अनदर 50 फीट, और आप सोचते हो बस 50 कदम और 100 में भी, और शायद 100 कदम और, है ना, आपको लगता है कि बस 50 कदम और चल ले, 100 कदम और चल ले। यू आस्क योर सेल्फ, और अब अपने आप से ये पूछते हो, इज़ देयर नो एंड, अरे भाई इसका कोई एंड नहीं है क्या, चलते ही चला जा रहा है, चलते चले जा रहे हैं हम, और ये रास्ता भी चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और अब ऐसा फील होने लगता है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हो और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप दोनों एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपको ये बात पता भी नहीं होती कि आप दोनों आप लोग आपस में एक दूसरे को देख के चढ़ रहे हो, इंस्पिरेशन ले रहे हो, आपको ये बात का पता भी नहीं होता, और आप समिट पे पहुंच जाते हो, चोटी पर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप समिट पहुँच कर वहाँ पर सब देखते हो हैं, तो तब लगता है कि इट वॉज वर्थ वाइल, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही था, लाभ होता है, मतलब वर्थ वाइल होता है, आपको लाभकर होता है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जो दूसरी वहाँ से चोटियाँ दिखाई देती हैं, और सिल्वरी क्यों, क्योंकि सफ़ेद बर्फ़ से ढकी होती हैं सारी चोटियाँ वहाँ पर। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और बादलों के बीच से आपको दूसरी सिल्वरी चांदी की तरह चमकती हुई चोटियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि इतने हाइट पे बादल बहुत होते हैं। इफ़ यू आर लकी, बल्कि कभी कभी तो बादल नीचे होते हैं, आप इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और आप लकी होंगे तो हो सकता हो कि आपको उन चोटियों पे सूरज की रोशनी भी पड़ती है दिख जाए। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और ऐसे लगता है क्योंकि आप सबसे हाइट वाली चोटी पे होते हो, और जैसे लगता है कि बाहर की चोटियाँ जो हैं, जो नीचे की, जैसे लगता है कि आप जिस चोटी पे खड़े हो वो आपका गला है, और बाकी की जितनी भी पीक हैं वो एकदम नेकलेस की तरह आपके रत्न जड़ित नेकलेस हैं, ऐसा लगता है कि एक हार पहने हुए हैं। यू बाउ डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप जो हो वहाँ पर पहुँच के इतना अच्छा फील करते हो, आप भगवान को, जिस भगवान को भी आप मानते हो, आप उनके लिए दंडवत प्रणाम करते हो। ओबिसेंस होता है बच्चों कि आप किसी जिस भगवान को भी मांगते हो उसको दिल से दंडवत प्रणाम करना, है ना। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने जो है गुरु नानक की एक पिक्चर वहाँ पर छोड़ी, फ़ोटो। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और उनके संग जो दूसरा साथी था जो फ़ोटो में भी देखिए, उसने जो है रावत था, उसने दुर्गा माता की फ़ोटो छोड़ी वहाँ पर। फू दौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, और जो फू दौरजी नाम के जो दूसरा आदमी था, उसने रेलिक होता है कि एक यादगार चिन्ह, स्मृति चिन्ह है, उन्होंने बुद्धा का वहाँ पर स्मृति चिन्ह छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन इन द स्नो, और जब एडमंड हिलेरी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने, कैन होता है कि स्तूप, यानी कि अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, चट्टानों का और स्टोन्स का एक के ऊपर एक के लगा के उसको कैन कहते हैं, स्तूप होता है, तो वहाँ पर एडमंड हिलेरी ने वो स्तूप छोड़ा था, कैन। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बस द रेवरेंस, ये जो है आपको जीत के सिम्बल्स नहीं है कि आप वहाँ पहुँच कर अपना अपना चिन्ह छोड़ा है, बट ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस होता है ये आदर के, श्रद्धा के प्रतीक होते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और आपको चोटी पर पहुँच कर आपको जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको पूरी तरह बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और फिर यहाँ पर वो जो आपके अंदर पर्वत चोटी होती है, शिखर होता है जहाँ पर वो पहुँचने के लिए कहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि देयर इज़ अनदर समिट इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आपके सबके अंदर होती है। इट इज़ इन योर माइंड, या आपके दिमाग में होती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर आदमी अपनी पर्वत की चोटी अपने साथ लेके फिरता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसको ये चोटी चढ़नी चाहिए काहे के लिए, फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में पूरी तरह जानने के लिए। अगर आप उस शिखर पर पहुंचते हैं तो आप अपने आप को, खुद को सही ढंग से समझ पाते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपके गोल्स क्या हैं, क्या आपको पसंद है, कुछ भी हो, है ना, बहुत कुछ होता है जानने के लिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये बहुत
डरावना होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है, सब लोग नहीं पहुंच पाते, अपने आप को भी नहीं समझ पाते और दावा करते हैं कि दूसरों को समझते हैं। अनस्केलेबल और अनारोढ़ी होते हैं, मतलब कि अनस्केलेबल जहाँ पर पहुँचे, जिस पर चढ़ा ना जा सके। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और यहाँ पर कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ये शिखर आपके खुद के अंदर है, आपका है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ये करना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज अकिन The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the और यहाँ पर वो कहते हैं कि द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ द माउंटेन आउटसाइड इज अकिन, अकिन माने होता है समान, मतलब सेम, उसके बराबर, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और वो कहते हैं कि जो बाहर की पर्वत चोटी होती है, उसकी चोटी पर पहुंचना ही बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अपने अंदर की पर्वत शिखर पर पहुंचते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ आर क्लाइम्स आर द सेम, और जो उसके इफेक्ट हैं, जो उसके प्रभाव हैं दोनों क्लाइम्स के, चाहे वो आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़िए, चाहे वो शिखर जो आपके अंदर होता है उसके पर पहुँचिए, दोनों के इफेक्ट जो है प्रभाव समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे वो बाहर का पीक हो, माउंटेन पीक हो, चाहे वो आपके अंदर का पर्वत शिखर हो, वो दोनों ही, वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, और वो लेकिन आपको चेंज ज़रूर करता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये आपको सिखाता है दुनिया के बारे में और ख़ुद आपके बारे में, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर पहुँच के लगता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है और आप तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है उसमें, और आपको अपने बारे में भी बताता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डीज रिजोल्यूटली। ऑर्डीज होता है बच्चों कठिनाइयाँ, और रिजोल्यूटली होता है बहुत दृढ़ता से जिन पे काबू पाया जाए। तो ठीक है, तो वो कहते हैं कि आई वेंचर टू थिंक, मैं साहस करता हूँ ये सोचने का कि दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, कि मेरे जो एवरेस्ट पे चढ़ने के साथ जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी है ज़िंदगी की कठिनाइयाँ को बहुत दृढ़ता से के साथ लड़ने की, मतलब उन कठिनाइयों को मैं बहुत दृढ़ता के संग सामना कर सकूँ, ऐसा मुझे इंस्पिरेशन दिया है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन पर चढ़ना बहुत एक लाभकारी एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्विस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, और जो है आपके जो अंदर की जो चोटी है उस पर भी चढ़ना उतने ही बराबर लाभकारी है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और बल्कि वो कहते हैं कि जो आपका इंटरनल, आपके अंदर के जो चोटी है, शायद वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंची है ना, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा, कि आप अपने आप को उस शिखर तक पहुंचाएं, अपने आप को खुद जाने, दुनिया को जाने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, हैव पेशेंस while reading it. Thank you so much.